स्वागत है किसान साथियों, कृषि कमाल पर। मैं विजय धाकड़ आज आपको एक ऐसे ही अनुभवी किसान से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने काफ़ी समय से एक औषधि फसल को बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया है। और आप आसपास देख रहे होंगे प्लाट, ये है चिरायता। ये एक औषधि फसल है जिसको कालमेट भी बोलते हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनुभवी किसान, तो ये अपना परिचय देंगे। मेरा नाम जमनेश धाकड़ है। मैं गांव दमनर से बिलोंग करता हूं, जिला मंदसौर से। तो इनको काफ़ी समय अनुभव हो चुका है इस खेती का। आपको कितना समय हो गया है इसको? हमको ये खेती करते करते लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। तो आपने ये खरीफ की फसल में इसको उगाते हैं, है ना? हाँ, इसको खरीफ की फसल में लगाते हैं। अपने सोयाबीन की बुआई होती है, उसी के साथ में ये फसल लगती है। सोयाबीन के साथ में। तो सोयाबीन से काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मुनाफा देखने को मिल रहा होगा। हाँ, अभी 2 साल से अच्छा मुनाफा। हम 10 साल से खेती कर रहे हैं, पर सोयाबीन से तो ये खेती पीछे नहीं है। इससे खेत भी उपजाऊ हो जाता है और साथ ही साथ अपने सोयाबीन में जितना मुनाफा मिलता है वो इससे मिल जाता है। और अगर अपन बीज की नहीं रखते हैं तो अपने रबी की फसल फिर इसकी जगह हो सकती है। वैसे किसान साथी मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल अभी जो कुछ समय निकल रहा है, सोयाबीन जो है काफ़ी घाटे की फसल हो चुकी है, क्योंकि उसमें उत्पादन नहीं आ रहा है और वहीं बाज़ार भी उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं किसानों को। जिस कारण से इस साल भी आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें किसानों ने हार्वेस्ट मतलब कि काटना भी नहीं पड़ा है उनको, न उत्पादन भी बिल्कुल ना के बराबर आया है। तो इस कंडीशन में ये चिरायता है जो कालमेट की फसल है, ये खरीफ में एक उभरती फसल है जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो आगे की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो किसान साथी हैं ये पूरी आपको जानकारी देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको बताएंगे आपको कि ये कितने टेम्परेचर में ये बीज जर्मिनेशन हो जाता है। ये बीज अपना अप्रैल का जो महीना रहता है उस टाइम पे जर्मिनेशन होता है। अगर आप अभी इस सीज़न में अगर लगाना चाहेंगे तो अभी तो इसका जर्मिनेशन होता ही नहीं है, एक दाना भी नहीं उगेगा। ये ठंड में जो रबी की फसल है इसमें आप अगर बोना चाहते हो तो इसमें आपका जर्मिनेशन नहीं होगा किसान साथियों। ये आपको जो सोयाबीन की फसल लगती है उसी टाइम आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए टेम्परेचर 35 डिग्री तक चाहिए, है ना? 35 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास होगा तो इसका भी जर्मिनेटेड होगा। ये कितने महीने की फसल होती है? ये देखी जाए तो 4 साढ़े 4 महीने की फसल ही है। अगर आप चाहे तो अपने समय के हिसाब से, इसमें तो निकलता कुछ नहीं। इसमें क्या है कि पत्ती ने डंठल ही बिकता है, तो जितना समय आप रखना चाहे उस हिसाब से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा समय रखेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन आएगा, जितना कम समय रखेंगे उतना कम उत्पादन आएगा। अगर आप इसमें बीज रखना चाहते हैं तो बीज में तो आपको 5 महीने 5.5 महीने पूरे लगेंगे। अगर आपको किसान साथियों लेना है तो ये आप अभी फ्लोरिंग देख रहे होंगे, सफ़ेद सफ़ेद फूल है। इसके साथ साथ में इसकी कुछ डोडियाँ भी आ रही होगी, कलियाँ आ रही होगी इसमें। तो इसमें बीज भी रहते हैं, छोटे छोटे पीले पीले बीज आते हैं। तो ये फूल तो लगातार आते रहे होंगे। फूल तो आते रहेंगे। इसका सिस्टम ये है कि इसमें अपन जितना बीज खेत में डालते हैं उतना बीज अगर नीचे खिर जाएगा उस हिसाब से अपन इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें दाना पकता रहता है और नीचे गिरता रहता है। इसमें यूँ नहीं है कि अपने गेहूँ पूरे पक गए तो काट लिए, नीचे खिरेंगे नहीं। इसमें पक रहा है वो बीज नीचे गिर रहा है। अपन एक रेशो देख लेंगे कि हाँ 40-50% फलियाँ इसमें पक चुकी है, उस हिसाब से काट के हैंड टू हैंड इसको काट के पाल पे डालना पड़ता है। क्योंकि अपन इसको पाल पे डालेंगे तो 1-2 दिन रख देंगे तो बीज सब नीचे गिर जाएगा गर्मी से। धूप लगेगी जैसे फलियाँ फटती जाएगी। फलियाँ हैंड टू हैंड अपने मतलब फलियाँ आती जाएगी और सूखती जाएगी और बीज नीचे गिरता जाएगा। तो अपने को एक ऐसा अनुमान रखना है कि एवरेज इतनी फलियाँ अपने आ चुकी है तो उस हिसाब से अपन कटाई करते हैं। 60% पकने के बाद इसकी कटाई कर लेना चाहिए। अच्छा, तो अधिकतम ये 5 से 6 महीने की फसल है ना? हाँ, और अगर बीज नहीं लेना है तो 3 से 4 महीने में भी आपको इसको काट सकते हैं। हाँ। तो इसको उखाड़ते हैं या फिर काटते हैं? इसकी अपन बीज की अगर रखते हैं तो कटिंग करते हैं, और अगर उखाड़ेंगे तो मिट्टी आएगी उसमें थोड़ी, तो उसका थोड़ा मार्केट कम मिलता है। अच्छा, जो भूसा होता है जो उसमें अगर मिट्टी की मात्रा रहती है तो कहीं ना कहीं भाव में उसकी कमी अपने को देखने मिलती है। और अपन इसको क्या है कि काट के पाल पर डाल देंगे, उसके बाद क्या है कि हर 8 दिन में इसका अपन को पलटा लगाना पड़ता है, क्योंकि वो गीला डालते हैं अपन तो क्या है कि अभी ठंड का मौसम है तो कंधा ने मतलब खराब होने की शिकायत रहती है। इसकी नमी होने की वजह से वो मतलब जो भूसा रहता है जिसका जो मटेरियल निकलता है वो कहीं ना कहीं खराब होने के चांस रहते हैं। अपन 8-8 दिन में इसका पलटा लगाते रहते हैं तो ये कम से कम 25 दिन तक पड़ा रहेगा। तो इसमें ये फलियों में बीज पूरा अंदर सूख जाएगा। हाँ। उसके बाद अपन इसको हार्वेस्टिंग मशीन में थ्रेशिंग कर लेंगे। इसके बीज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? किसान साथी जो बहुत इसका मतलब कम नॉलेज होता है, वो उनका अनुभव नहीं होता, जिसकी वजह से बीज वो ले नहीं पाते हैं। तो इसका थोड़ा सा बीज के बारे में बताइए। बीज क्या है कि बीज का इसका प्रोडक्शन कम आता है। बीज इसका निकलता है 40 से 50 किलो। अच्छा अगर निकल रहा है तो 50 किलो 60 किलो बीज निकल जाता है। एक बीघा का? इससे ज़्यादा बीज नहीं निकलता एक बीघे का। इसलिए क्या है कि बीज सबसे निकल भी नहीं पाता है, क्योंकि इसमें बीज निकालने में मेहनत बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, इसमें खर्चा भी लगता है, क्योंकि दवाई का 3-4 स्प्रे दवाई करना पड़ता है बीज की रखेंगे तो। इसके बाद पाल चाहिए, उसके बाद
हर बार पलटा लगाएंगे तो मजदूर लेबर भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। स्पेस में इसको चौड़ा करना पड़ता है, ये जो भूसा निकलता है, तो इसकी वजह से इसमें नमी नहीं रहती है, जिसके आसानी से ये मार्केट में बिकने के लिए पर्याप्त मुनाफा मिल सकता है इसमें। इसमें कोई कीटनाशक छिड़काव करते हैं आप? कीटनाशक इल्ली का डालते हैं हम इसमें, फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे इसमें। इसमें केवल कीटनाशक डालते हैं, उसके साथ टॉनिक वॉनिक तो अपन डालते ही हैं कि फ्लावरिंग के लिए और पकने के लिए कि टॉनिक डालते हैं। बाकी इसमें मेन अगर बीज रख रहे हैं तो इसमें इल्ली बहुत ज़्यादा अति मात्रा में आती है, मतलब हर 8 दिन में स्प्रे करना पड़ता है इसका। अच्छा, 8 दिन में स्प्रे? हाँ, हर 8 दिन में स्प्रे करना पड़ेगा तभी इसका बीज ले ये सकेंगे। कली आने के बाद ज़्यादा स्प्रे करने पड़ते हाँ, होंगे? जैसे ये फ्लावरिंग चालू हुई क्या अपना दवाई का स्प्रे चालू हो जाता है, जैसे फलियाँ होती जाएगी, भले फलियाँ भी हो गई, अभी इतना इसमें आप मतलब समझ लो कि 5% इसमें बीज पक गया है, उसके बाद भी अपने को अभी स्प्रे और करना पड़ेगा, एक स्प्रे और करना स्प्रे पड़ेगा। और करना पड़ेगा। मेन इसमें इल्ली का ही समस्या ज़्यादा हाँ, रहती इसमें है। मेन इल्ली की रहती है। अगर नए किसान अगर लगा रहे हैं तो उनके खेत में वायरस भी नाम मात्र आएगा, क्योंकि हमारे क्या हमको लगाते 10 साल हो गए, इस जगह में हमको कम से कम 4 बार 5 बार रिपीट कर लिया हमने, तो बार बार लगा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि वो मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला आपको माथे बनने की शिकायत आने लग गई थी इसमें। अच्छा, एक बार। माथे बनने लगते हैं ऊपर हाँ, से? ऊपर से माथे बनने की। अगर नए किसान लगा रहे हैं तो उसके खेत में ये समस्या नहीं आएगी। इसकी अधिकतम हाइट कितनी हो जाती है, इसकी ऊंचाई? ये 2 से 2.5 फीट तक बस 2 से 2.5 फीट हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा इसकी ऊंचाई होगी उस हिसाब से इसका उत्पादन निकलेगा। उत्पादन ज़्यादा आता है। अधिकतम उत्पादन कहाँ तक ले रखा आपने? ये 20-25 कुंटल बीघे तक हो सकता 20 से 25 कुंटल। और अभी मार्केट जो चल रहा है वो 6 से 7 हज़ार तक चल रहा है। अभी कुछ 2 साल से अच्छा भाव देखने को मिला है। इससे पहले क्या भाव आपने बेची है? है। ये 2000, 2200, 1500 भी बेची है हमने। मतलब मिनिमम मान के चले तो 1500 2000 तो इसका भाव रहता ही रहता है। 2000 से करीब रहता है। 2000 के करीब रहता है। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं खाद में क्या डालते होंगे आप इसका? खाद में इको DAP शुरू में डालते हैं, देसी खाद वगैरह। बस बेसल डोज में डालते होंगे? बाद में यूरिया नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन की, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ाना हाइट रहती है। बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो किसान साथियों, ये इसमें जो प्लाट देख रहे होंगे इसमें हाइट बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन देते हैं बाद में, और बेसल डोज में आप देख सकते हैं, देसी खाद हो तो वो देख सकते हैं आप। साथ में ये जो जल भराव की स्थिति में ये कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब ख़राब हो जाती हैं, तो जल भराव का आप ध्यान रखें। अगर आपका खेत अगर ढलान पे है तभी आप इस फसल को बोएं, और अगर जल भराव हो रहा है तो ये आपकी खरीफ की फसल में आपको कहीं ना बेड निकालें, या तो बेड निकाल सकते हैं आप। बेड एक अच्छा लगा सकते हैं इसको। बेड में आपको आसानी से ये पर्याप्त मात्रा में उत्पादन दे सकती है। नहीं तो अगर जहाँ जल भरा होगा वहाँ ये खराब हो जाएगी। इस साल क्या है, हमारे किसान साथियों ने, साथ वालों ने, मित्रों ने बेड पे भी लगाया था, तो बेड पे बारिश से कम हुई खराब, इतनी समस्या नहीं आई उनके। जिनके जल भराव की समस्या थी खेत में, पर बेड पे सक्सेस हो सकती है। जैसे खरीफ की फसल में लगाते हैं तो बारिश का कम ज़्यादा समय अंतराल होता है, तो उस जो पिलाने के हिसाब से क्या करते हैं, या स्प्रिंकलर लगाते हैं बहुत सारे नहीं, किसान? हमने पहले स्प्रिंकलर लगा रखे थे और बाद में लहसुन में लगाने थे तो हमने निकाल लिए। बाद में अभी हमने एक सिंचाई बाद में अभी क्यारे से की है। अगर बारिश टाइम टू टाइम 15-15 दिन में होती रहती है तो सिंचाई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बारिश अगर ज़्यादा टाइम निकलेगा तो बीच में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई की जरूरत पड़ती है और इसमें। बारिश सोयाबीन की कटिंग के बाद अभी अगर बीज रखेंगे तो 2 सिंचाई करनी पड़ेगी तब बीज पकेगा। इस वर्ष से क्या है कि बारिश हो गई तो हमने एक ही सिंचाई करी, अब सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बारिश हो गई थी। हाँ, अच्छा, बारिश हो गई थी अभी। वैसे किसान साथियों, इस फसल लगाने का फ़ायदा ये है कि इसकी जगह अगर अपन लहसुन लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इससे भूमि उपजाऊ हो जाएगी, और अगली बार जब फसल लगाएंगे लहसुन की तो उसमें भी अपने को काफ़ी अच्छा जो फफूंदने लगती होगी इससे। हाँ, इसलिए कड़वे रहती है, उससे क्या है कि फंगस कम आती है। जैसे अपन बोल रहे हैं अपने लहसुन के खेत पूरे बैठ चुके हैं, अगर उसकी जगह कालमेट एक चिराया था 1 साल लगा के अपन लहसुन लगाए तो वो तो संभव नहीं है। वो तो अपने को 3-4-5 साल का स्पेस देना पड़ेगा खेत को। पर इसकी जगह अगर अपन दूसरी फसल भी लगा रहे हैं तो उसका उत्पादन बेटर आएगा। हाँ। जो अभी जो लहसुन में कीड़े की समस्या आ रही है तो इसमें कड़वापन रहता है, जिससे फंगस की समस्या भी आपको बिल्कुल कम आएगी, कम आ जाएगी, बिल्कुल कम आ जाएगी। तो किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा विकल्प है चिरायता, और आप कम मात्रा में भी इसको लगा कर देख सकते हैं, क्योंकि किसान साथी ने बताया काफ़ी ज़्यादा इनको अनुभव है। और ख़रीफ से लगा के आज नवंबर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 महीना अगर आप बीज लेते हो तो इतना समय आपको ज़रूर लगने वाला है, और बहुत ही अच्छी फसल है। और अधिक जानकारी, एक क्वेश्चन और रहा मेरा कि ये जो बीज है आप मंडी में भी बिकता होगा आपका? हाँ, मंडी में बिकता है। अगर यूँ तो अपने तो क्या है कि किसान घर से ले जाते हैं, अगर मंडी में बेच सकते हैं ना, मंडी में बिकता है बीज। तो औषधि फसल है तो कहीं ना कहीं ये नीमच मंडी में आप बेचते होंगे? नीमच मंडी, इसका बगदा, भूसा, सब बीज सब वगैरह सब मंडी में बिकता है, सब वहीं बेचते हैं।
तो किसान साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और किसान साथी अगर आप बीज लेना चाहते हो तो बीज के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।